अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं टूथ इरप्शन के हवाले से कि टूथ की इरप्शन कैसे होती है। जब हमारे पास बोनी क्रिप्स के अंदर ये जो है ये बोनी क्रिप्स हैं, इसके अंदर जब टूथ फुली फॉर्म जब बन जाते हैं, यानी वो बर्ड कैप और बेल स्टेजेस से गुजरने के बाद जब टूथ बन जाता है उसका क्राउन पोर्शन, तो वो क्या इरप्ट होना शुरू हो जाता है। टूथ इरप्शन बेसिकली कब स्टार्ट होती है? जब हमारे पास रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, साथ साथ टूथ है वो भी हमारे पास इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है कि हमारे पास सपोज़ एक बोनी क्रिप्ट है, ये बोनी क्रिप्ट, इसमें जब टूथ पड़ा है, ये टूथ उसका क्राउन पोर्शन, और जब वो नीचे से क्या हमारे पास रूट पोर्शन बनना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे रूट बनती जाती है वैसे वैसे रूट हमारे पास क्या इरप्ट होना शुरू हो जाता है और इरप्ट होता रहता है जब तक कि फुली फॉर्म टूथ यानी हमारे पास रूट जो है उसकी फुली फॉर्म नहीं हो जाती। तो क्या होता है कि जब हमारे पास जो टूथ के बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इनामल, डेंटिन और पल्प, वो क्या बनाते हैं? जो इनामल ऑर्गन है वो हम जानते हैं कि हमारे पास इनामल बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो डेंटल पेपिला है वो क्या बनाता है? डेंटिन और पल्प। जो एनामल ऑर्गन है उसमें जो इनर एनामल एपिथेलियम है, उसके जो अमीलोब्लास्ट सेल हैं वो हमारे पास एनामल बनाते हैं। डेंटल पेपिला के सेल डेंटिन और पल्प बनाते हैं, ठीक है। जब टूथ बन जाता है तो ये जो लेयर्स हैं, ये सेल्स की लेयर्स, वो क्या रेमनेंट्स उनके बाकी रह जाते हैं। वो रेमनेंट्स इतने करीब पड़े होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करना क्या मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्या बढ़ाता है? अमीलोब्लास्ट, डेंटल पेपिला के सेल्स, स्टेलर रेटिकुलम के सेल्स और स्ट्रेटम इंटरमीडियम, इन चारों लेयर्स के जो सेल्स हैं उनके रेमनेंट्स हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या नाम दे देते हैं? रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम। ये रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बेसिकली टूथ हमारे पास बना होता है उसको क्या सराउंड कर रही होती है, उनके रेमनेंट्स होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम और ओरल एपिथेलियम को हम कलेक्टिवली सॉलिड मास ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि टूथ को सराउंड कर रहे होते हैं। जब टूथ ने क्या होना होता है? इरप्ट। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, बोन वाला पोर्शन है, ये हमारा मैंडिबल है। इसके सपोज़ अगर ये मैंडिबल है तो इसको जो यहाँ भी ये वाला पोर्शन है, ये जो तीनों लेयर्स, चारों लेयर्स पड़ी हैं और प्लस ओरल एपिथेलियम, इस कलेक्टिव सॉलिड मास ऑफ एपिथेलियल सेल्स, वो क्या डीजेनरेट होता है, इस पोर्शन से डीजेनरेट होता है। तो ये वाली जगह क्या हो गई? खाली टूथ के लिए निकलने का रास्ता आसान हो गया, यहाँ से वो क्या इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक बात यह है कि जो रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम है वो जिंजाइवा के साथ अपना क्या कॉन्टैक्ट बाहर रखता है, जिसकी वजह से टूथ जब निकलता है, इरप्ट होता है, तो वहाँ पर हेमरेज, कोई भी हेमरेज नहीं होता, हमारे पास ब्लड लॉस नहीं होता। इसका ये कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? डेंटिनो जिंजाइवल जंक्शन। इस तरह यहाँ से हमारे पास टूथ की इरप्शन होती रहती है। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टूथ। टूथ के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो किससे बनते हैं? बेल स्टेज होती है, जब बड कैप और बेल स्टेज पर होती है, टूथ जम जो होती है, जो टूथ बना रही होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है? एनामल ऑर्गन होता है जो कि एनामल बनाता है। डेंटल पेपिला होता है जो कि डेंटिन और पल्प बनाते हैं। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डेंटल फॉलिकल का नाम देते हैं। डेंटल फॉलिकल ही दरअसल क्या हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। कैसे बनाता है वो देखते हैं हम, कि जो डेंटल फॉलिकल है वो बेसिकली क्या बनाता है हमारे पास? एक तो सीमेंटम बनाता है और दूसरा पेरियोडोंशियल लिगामेंट बनाता है। सीमेंटम बेसिकली रूट पोर्शन में हमारे पास जो एनामल की जगह है वो सीमेंटम ले लेती है, और पेरियोडोंशियल लिगामेंट वो फाइबर्स होते हैं जिसके ज़रिए जो टूथ है हमारे बोन के अंदर क्या लगा हुआ होता है। कैसे? सपोज ये बोनी क्रिप्ट है, वो बोनी सॉकेट जिसके अंदर क्या टूथ पड़ा है, ये उसकी रूट आ गई। तो ये जो फाइबर्स हैं, जो हमें आमतौर पर तो ये लगता है कि जो टूथ है वो बोनी सॉकेट के अंदर क्या ऐसे फिक्स्ड है पड़ा, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता, वो फेरिडोंशियल लिगामेंट फाइबर्स के थ्रू बोनी क्रिप्स के साथ अटैच होता है। ये लिगामेंट्स टूथ को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं च्यूइंग प्रोसेस को। जब हम खाना खाते हैं तो जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस उस पर अप्लाई होती हैं, उनको ओवरकम करने के लिए पेरिडोंशियल लिगामेंट बेसिक रोल अदा करता है, यानी ये भी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है। सीमेंटम। फिर जब ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बन गए तो जो रेमनेंट्स हैं वो जब
डिसइंटीग्रेट स्टार्ट करते हैं एज द रूट शीट फ्रेगमेंट्स एपिथेलियल सेल्स ऑफ डेंटल फॉलिकल क्या करते हैं, पेनिट्रेट बिटवीन द एपिथेलियल फेनेस्ट्रेशंस एंड बिकम अपोज टू द न्यूली फॉर्म डेंटिन। तो वो डेंटिन के जो डेंटिन रूट पोर्शन की डेंटिन जब बनती है उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, अपोजिंग डेंटिन के गिर्द सराउंड कर लेते हैं। तो वो जो जो सेल्स होते हैं ना वो फिर बाद में डिफ्रेंशिएट होते हैं, सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स वो बाद में क्या बना देते हैं, सीमेंटम। इस तरह सीमेंटम की फॉर्मेशन भी आ जाती है। और पेरिडेंशियल लिगामेंट बंडल सेल्स होते हैं वो भी डेंटल फॉलिकल से ही ओरिजिनेट होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो डेंटल फॉलिकल है वहाँ से सेल ओरिजिनेट होते हैं, वो जाके अटैच हो जाते हैं न्यूलीफॉर्म डेंटिन के अपोज पे, वो फिर बना देते हैं बाद में सीमेंटम। और जो पेरिडोन्शियल लिगामेंट बंडल सेल्स होते हैं वो भी डेंटल फॉलिकल से ओरिजिनेट होने के बाद क्या पेरिडोन्शियल लिगामेंट फाइबर्स बना देते हैं। ये थे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ टूथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।